नकारा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया, बहुत घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला। कैंडिडेट देख के ही वोट दूंगा जी इस बार। पार्टी देख के नहीं? पार्टी देख के नहीं दूंगा जी, क्योंकि जो कैंडिडेट हमारे लिए होगा, जो हमारे साथ सपोर्ट करेगा, उसको ही वोट दिया जाएगा जी। कोई आप व्यक्ति कोविड से पहले की स्थिति देखिए और कोविड के बाद की स्थिति देखिए। टर्नओवर जो था वो आधे से भी कम रह गया इस मार्केट का। मार्केट में कस्टमर आना ही बंद हो रहा है। जो रिटेलिंग कस्टमर है ना, उसको हर चीज़ उसके घर पे मिल रही है। ऑनलाइन कहाँ हो रहा है, हो कहाँ रहा है? नहीं, दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो। होनी चाहिए आपको। कांग्रेस या बीजेपी की अभी आनी चाहिए, दूसरे की आनी चाहिए। यानी दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं सर। अच्छा, तो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। कौन अच्छा काम करेगा? केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। केजरीवाल गरीबों का मसीहा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि जो 2020 में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। दरअसल लोग लगातार सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर लोग खुलकर बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल के मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच है, लेकिन जनता उसको कितना स्वीकार करेगी और कितना रिजेक्ट करेगी ये तो 5 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं हूँ दिल्ली की कोंडली विधानसभा में, जहाँ बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी का ये गढ़ है। अब मैं एक एक करके यहाँ लोगों से राय लूँगा कि वो आखिर किसकी सरकार देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो, इस बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लिए और अरविंद केजरीवाल को क्यों नकारा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया, बहुत घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला, और रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। तमाम ये फालतू के खर्चे इधर उधर घोटालेबाजी में ज़्यादा रही है लिप्त। तो अब आप बता रहे हैं शराब घोटाला, एक के साथ एक फ्री मिली थी। एक के साथ एक फ्री, बच्चे हों, बच्चों की उम्र कम कर दी है, वो सब दारू में लिप्त हो गए हैं, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और बड़े भी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलने के बाद वो नाली में पड़े हैं, इसलिए उनका जीवन भी बड़ा दुखदायी हुआ है। बिजली फ्री मिल रही है क्या? बिजली तो हम लोगों को खैर फ्री नहीं है, जो मेरा अपना मीटर है, हम लोग के लिए वो नहीं है, फ्री नहीं है। चलिए, जो है आप बताइए भैया, इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो, इस सरकार की तो कह नहीं सकते कौन आएगी। जो मतदान होता है वो गुप्त ही होता है, कह नहीं सकते। लेकिन जो है, जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, वो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा। जैसे कि ज़्यादा बढ़िया का मतलब कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो मार्केट है, मार्केट के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। साफ़ सफाई टाइम पर नहीं हो पा रही, ठीक है। हमारी जो बाथरूम वगैरह सामने गंद कम से कम एक हफ्ते तक है नहीं, साफ़ नहीं होते, ठीक है जी। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर कोई भी चीज़ है नहीं अगर दूषित है तो उसका मतलब है नहीं समाज पे दुष्प्रभाव पड़ना ही पड़ना है जी। सपोर्टर तो मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं किसको वोट दूंगा, कैंडिडेट देख के वोट दूंगा। कैंडिडेट कौन है यहाँ? कैंडिडेट तो काफ़ी हैं। देखो, आपके कुलदीप जी भी हैं, और हमारी वो हैं मैडम खड़ी हुई हैं, प्रियंका मैडम भी खड़ी हुई हैं। वो पहले आप में थी, लेकिन अभी कैंडिडेट देख के ही वोट दूंगा जी इस बार। पार्टी देख के नहीं? पार्टी देख के नहीं दूंगा जी, क्योंकि जो कैंडिडेट हमारे लिए होगा, जो हमारे साथ सपोर्ट करेगा, उसको ही वोट दिया जाएगा जी। हमारे साथ काम करेगा, सब क्या नाम है, देखभाल करेगा, तो हम उसी को वोट देंगे। अब ये मार्केट है, ठीक है,
मार्केट में अब व्यापार घटा है या बढ़ा है? हाँ जी साहब, मार्केट की मत बोलो, मार्केट में व्यापार काफ़ी घटा हुआ है। मार्केट काफ़ी डंप है, बहुत ज़्यादा डंप है। लोग जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत खरीदारी होती है यहाँ, ऐसा मांगते हैं कोई आप व्यक्ति। कोविड से पहले की स्थिति देखिए और कोविड के बाद की स्थिति देखिए, टर्नओवर जो था वो आधे से भी कम रह गया इस मार्केट का। मार्केट में कस्टमर आना ही बंद हो रहा है। जो रिटेलिंग कस्टमर है ना, उसको हर चीज़ उसके घर पे मिल रही है। ऑनलाइन सारी है नहीं है, सारा मार्केट खाई जा रही है। तो हम तो जैसे जो आपका जनप्रतिनिधि है, कभी उससे बात नहीं करते भाई ऑनलाइन ऐसा हो रहा है, हम लोगों का बिजनेस घट रहा है, लोग आते नहीं? देखो जी, ये जनप्रतिनिधि जो है वो एक बार वोट के टाइम पे जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद में कहाँ क्या मर रहा है आम जनता की कोई नहीं सुनता जी। क्या कभी सवाल करोगे कि घंटों घंटों जाम में भी खड़े रहते हो? साहब किससे सवाल किया जाए? जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा। देखो जी, एक बात बताइए, सवाल किससे किया जाए? वो कह देगा साहब ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो है नहीं, ट्रैफिक वाले की समस्या है। वो चला गया सीधा, है नहीं है आपके उस पर डिफेंस पे, कि है नहीं है वो पुलिस वाले सही कराएंगे। अब वो पुलिस वाले कहेंगे जी हम क्या करें जी, हमारे आदमी तो वहाँ पर लग गए। अब वो कहाँ पर क्या होगा? हम क्या इसीलिए भागते रहेंगे? हम छोटे से खुदरा व्यापारी हैं, तो हम अपना खुदरा व्यापार देखेंगे, ना कि हमें इस राजनीति में उतरने का टाइम मिलता है। हम राजनीति में तो नहीं उतर सकते। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इधर उधर की बातें करके वोट मांग के ले जाते हैं? हाँ जी, अब इस बार जो वोट मिलेगा ना, वो प्रतिनिधि के ऊपर ही मिलेगा, पार्टी के ऊपर नहीं मिलेगा। कि पार्टी कौन है, क्या हमें फ्री में दे रही है या फिर हमसे ही हमारा ही खून चूस के ले रही है। दोनों ही चीज़ होती है जी। एक जो जीएसटी, सुनिए, जीएसटी से कितने खुश हैं? मेरी एक बात समझिए, अगर कोई भी व्यापारी है वो साल में कितना टैक्स देता है ये तो उसी को पता होता है, ठीक है जी। और वो फ्री होके औरों के पास जाता है, उसको सहूलियत नहीं है। लेकिन सहूलियत किनको है? जो टैक्स नहीं देते जी, जो टैक्स नहीं देते उनको सहूलियत है। और ये खुदरा व्यापारी दिन रात मेहनत करके अपनी यानी जीएसटी भी भरता है, इनकम टैक्स भी देता है, फलाने 50 टैक्स है जी, अगर गिनवाऊँ तो आपको। हम यहाँ पर बैठते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे एमसीडी टैक्स भी जाता है जी, सब चीज़, हर चीज़ का टैक्स जाता है जी। अगर हमने कोई एक लड़का भी रख लिया तो लेबर टैक्स भी जाता है। केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके व्यापारी का तो बंटाधार कर रहे हैं। देखो जी, अब क्या कहूँ इसमें, क्या कहूँ। अगर व्यापार देखा जाए तो अपर लेवल का तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्राउंड लेवल का है नहीं, बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा। आप मुझसे तो छोड़िए, आप किसी भी एक व्यापारी को पकड़ लीजिए, हर आदमी यही कहेगा जी मैं व्यापार करके खुश नहीं हूँ जी। जितना मेरे इनकम है उससे ज़्यादा मेरा खर्चे है। जैसे आपने कहा कि जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे जी। तो, लेकिन आप बस एक बात बताइए, जो जीएसटी आया है, जीएसटी देखो, टैक्सेशन तो एक ऐसी चीज़ है ना, टैक्सेशन को हम क्या कर सकते हैं? टैक्सेशन हमारे ऊपर नहीं लग रहा, वो एक उस पर लग रहा है, जो सामान है, विनिमय का सामान है, उस पर लग रहा है, ठीक है। उस टैक्स को तो हम उसको कोई वो नहीं कर सकते कि हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि हम टैक्स नहीं देंगे जी। अगर मैं अकेला कहता हूँ जी सब मैं जीएसटी नहीं दे रहा, ठीक है, कौन मेरी सुन लेगा जी? ठीक है। अच्छा, चलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, 100-150 करोड़ की पब्लिक है इस इंडिया में, ठीक है। अगर आप 2 करोड़ आदमी भी इकट्ठे होकर नहीं बोले कि टैक्स नहीं दे रहा जी, कुछ भी नहीं होना के। अच्छा, जो बन गया, एक बार जो संविधान बन गया, टैक्सेशन का वो बन गया, वो टैक्स देना ही देना है जी। अच्छा, एक नारा था कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, क्या कहीं देखते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आप ये बता दो जी, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? हो कहाँ रहा है? आप बताओ। नहीं, दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, ये बता दो। नहीं भाई, आप हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, आप हमें बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या रुक गया या नहीं? देखो, घर मेरा नोएडा में है, यूपी में है, दुकान मेरी दिल्ली में है, कमाई मेरी दिल्ली से हो रही है, रहता मैं नोएडा में हूँ, ठीक है। टैक्स दोनों जगह देता हूँ, ठीक है, दोनों जगह मेरा वो है। तो एक सफाई के उसमें देखें, एक कि यानी अपने रात को अगर हम नोएडा में निकल जाते हैं, अगर पैदल भी निकल रहे हैं, तो हमें एकदम सेफ़ महसूस होता है। हकीकत बात तो ये है। अगर हमारी कॉलोनी के बाहर लड़कियां भी घूम रही है ना, तो किसी से कहने वाला नहीं है कि कहाँ है क्या। तो दिल्ली में सेफ्टी नहीं है?
इतना तो सेफ्टी नहीं है जी, इतना तो सेफ्टी नहीं है। जगह जगह दिल्ली में पुलिस किसके पास है? जगह जगह दारू के ठेके हैं, तो आदमी दारू पी के क्या करेगा? अगर नहीं, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? दिल्ली में पुलिस तो बाबूजी एक बार बताओ, पुलिस दो तरीके की होती है, एक केंद्र के पास भी होती है, एक राज्य के पास होती है। दिल्ली में पुलिस किसके पास है, बस ये बताइए आप। देखो पुलिस तो एलजी के पास ही होगी। और एलजी किसका है? एलजी बीजेपी का, सेंटर का। ठीक है, हम्म। तो पुलिस भी सेंटर की हुई, तो सुरक्षा कौन करेगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सुरक्षा के लिए नहीं कह रहा आपको, सुरक्षा के लिए मैंने प्रश्न नहीं आपको किया। मैंने आपने एक बात अभी आपने बात कही कि सेफ्टी पर्पस से बोला जी, सेफ्टी पर्पस। तो ऐसी बात नहीं कि पुलिस मेरी नहीं सुनती, नोएडा में भी, दिल्ली में भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में पुलिस नहीं सुनती, पुलिस वाले मेरे साथ अपोजिट करते हैं, ये कोई भी बात होती है। मुझे तो है नहीं, पुलिस वालों से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। कोई पुलिस ऐसा नहीं करती कि हमें परेशान करती हो। नहीं, तो आपने भी खुद ही कहा ना कि हम जो है नहीं आप है नहीं है, मेरे प्रश्न को, मेरे आंसर को आप है नहीं है डाइवर्ट कर ले गए। नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा दूसरी मैं। जगह ले गए हैं आप। नहीं। आप ले गए हैं, आप चुनाव की तरफ ही ले गए हैं, आप है नहीं राजनीति में ले गए हैं। मैं राजनीति से हट के बात करना चाह रहा था। अच्छा, मैं राजनीति से हट के बात करना चाह रहा था, आप राजनीति में ही ले गए मेरे जो प्रश्न को। ठीक है, चलिए जो है, और जो है, और हम लोगों से यहाँ राय जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ सरकार देख रहे हैं। लेकिन आप एक बात तो तय है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंडर काम करती है या फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। अभी और लोगों से मैं यहाँ जानूँगा। ये मार्केट है, कोंडली बाज़ार है, और इस बाज़ार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी करने आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ही यहाँ माल बिकता है। लेकिन आपने सुना कि किस तरह से इस वक्त बाज़ार में मंदी आई है, आधी सेल हो गई है। कारण बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन वाले सस्ता माल देते हैं, इसी वजह से यहाँ लगातार व्यापार गिरता जा रहा है। अब मैं जानूँगा, क्या भैया चुनाव को लेकर कुछ है विचार? ये आप देख लीजिए कि लोग जो है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑन कैमरा बोलने से बच भी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम मैनेज करें कि कौन सी, जिस पार्टी को भी उनको वोट देना है वो देना है, लेकिन कोई रिवील नहीं करना चाहता वो किस पार्टी के साथ है। केवल कुछ समर्थक हैं, वो बता देते हैं कि हम फला पार्टी से ही हैं। भैया दिल्ली के रहने वाले हो क्या? नहीं। चलिए हम जो है आगे बढ़ते रहते हैं ताकि हम पता कर सकें कि यहाँ चुनाव का रुख किस ओर है। अब हम, भैया दिल्ली रहते हो आप, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हो इस बार दिल्ली में? कैसे चुनाव मतलब? चुनाव, विधानसभा चुनाव। सोचना क्या है भैया? सोचना क्या है किसकी सरकार होनी चाहिए? भैया? बीजेपी की होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया? बिजली नहीं दी? भैया काम से बढ़िया पहले अभी इस टाइम सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले है। सुरक्षा किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं आप? आप देख रहे हो जितने भी दंगे फसाद, बाहरी लोगों से समस्या, बांग्लादेशी से, रोहिंग्या से, जो यहाँ के रहने वालों को सुरक्षा चाहिए, वो कल को आगे समझो बात को। केजरीवाल कहते हैं पुलिस तो मेरे पास है ही नहीं। अरे बात पुलिस की नहीं है, बात अधिकारियों की है। कौन किसके पक्ष में लड़ रहा है, कौन किसके पक्ष में नहीं लड़ रहा है, ये देखना है। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। चलिए आपने अच्छी बात कही। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि और लोगों की भी यहाँ राय ली जा सके और पता चले कि किस तरह से वो चुनाव में मतदान करना चाहते हैं और उनके क्या मुद्दे हैं। बेसिकली मुद्दे पता होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति चुनाव को लेकर अपनी एक राय बना सके, और उसको पता होना चाहिए कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ है और कौन पुलिस को गवर्न करता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार हो? सरकार तो बदलनी चाहिए वैसे।
किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस या बीजेपी की अभी आनी चाहिए, दूसरे की आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों मतलब पहले केजरीवाल के हमारे जमुना पार में कल्याणपुरी साइड में रहता हूँ, मयूर विहार साइड, वहाँ पानी इतना गंदा आ रहा है, पाइपलाइन भी बदलवा दी, फिर भी पानी पीने लायक नहीं है। बिजली फ्री मिलती है? बिजली तो फ्री उनको है एक्चुअली जिनके मकान हैं, जो किराएदार उनको तो भैंजो 8 रुपये। इस बार बोला कि किराएदार को भी अरे वो बोलते अब सब कुछ हैं, पिछली बार बोला था सबको वाईफाई फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी को आज तक कुछ नहीं दिया। हाँ भैया तुम भी बताओ बात है। बताएंगे, पहले चाचा की बात कर लो। बताओ क्या? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आने चाहिए भैया। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये है, दिल्ली में बहुत सफाई है, हर चीज़ की सुविधा है। जब से आम आदमी पार्टी आई है कोई सुविधा नहीं है। देखो बाथरूम जाके देख लो अभी। अच्छा, सरकारी जाओगे तो गेट नहीं मिलेंगे तुम्हें। कोई बाहर का पैसेंजर आएगा तो कहेगा इसमें तो दरवाजे भी नहीं है। मोदी और योगी के बोर्ड लग रहे हैं, उनको रखने पड़ते हैं। चलिए। किराएदारों से बिजली का भी पैसा ले जाता है। इस बार कहा कि सरकार बनी केजरीवाल की तो नहीं किराएदारों को केजरीवाल भी- नहीं आएगा। अच्छा, लेडी से बुलाएंगे फिर भी नहीं आएगा। क्यों? देखो हमारे पास भी वीडियो पड़ी है 4-5, हम भी डेली यूट्यूब और नेट चलाते हैं, हम भी डेली, हम भी वो चीज़ चेक कर रहे हैं। तुम किसकी सरकार देख रहे हो भाई? भाई मैं तो हरियाणा से हूँ, बीजेपी वाला हूँ भाई, मैं तो पूरा कट्टर बीजेपी का हूँ मैं तो। कोई बात नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी पार्टी, भाई अपना हरियाणा से अपना भी मेरा हरियाणा से वोट है और यूपी से मेरा वोट जाता है। अपना अपना बस हम वोट तो है। मोदी जी वाले भाई, हम तो चीज बात है। कोई बात हर नहीं। घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जो है भैया किसकी सरकार देख रहे हो? हम किसी को देखने जा रहे हैं? हम किसी देखने जा रहे किसी की तो होनी चाहिए। नहीं नहीं कौन चलाएगा दिल्ली? ना 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 कौन चलाएगा दिल्ली? क्यों जी आप किसकी देखना चाह रहे हो सरकार? कौन चलाएगा दिल्ली? भाई आप किसके साथ हो? मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो भाई जनता के साथ हूँ। हम बीजेपी के साथ है भाई। चलिए बहुत अच्छा है जो है। खुल के केजरी- सपोर्ट है यार कहीं भी। नहीं नहीं, केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? भाई हम दिल्ली से नहीं, हम यूपी से। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो है देखो ये बता रहे हैं लोग जो है अलग अलग विचार कर रहे हैं और जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक दो लोगों से और जानेंगे कि कोंडली है ये, व्यापारियों का गढ़ है ये, इसीलिए व्यापारी को एक विशेष पार्टी का नाम दे दिया जाता है। भैया नमस्कार। भैया किसकी सरकार देखना चाह रहे हो इस बार दिल्ली में? हर जगह की सरकार तो देख ही रहे हैं। फिर भी दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में तो हम जिसकी सरकार है वही रहेगी तो ठीक रहेगी। भाई यानी दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिल्कुल होनी चाहिए। तो अभी मैं बात करते हुए उधर से आ रहा था, लोग कह रहे हैं जी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, बाथरूम गंदे पड़े हैं। बिल्कुल, मैं पहली बार बिहार से यहाँ आया हूँ तो मैं वो देख रहा हूँ। तो बाकी लोग बताएंगे ना। भैया तुम किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? सर जो सामने चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो अभी आएगा वो तो 5 तारीख के बाद 8 तारीख में पता लगेगा किसकी सरकार बनेंगे सर। भाई ऐसा जनता ही तो बनाएगी सरकार। अरे जनता तो जिसको चुनना होगा सर, हम लोग का तो मतदान है नहीं, जिसको है वो तो चुनिए लेगा। चलिए जो है हम जो है जो यहाँ का ओरिजिनल वोटर है, किसकी सरकार देख रहे हो भैया दिल्ली में इस बार? आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं सर। अच्छा, तो आप मुझे बहुत देर बाद मिले हो, कोई ये कहता हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी लोग शिकायत कर रहे थे कि बाथरूम गंदे पड़े, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। सब जलेगी सर, वो जब स्ट्रीट लाइट अभी खराब हुआ होगा इसलिए नहीं जल रही है कुछ टाइम। अब अगर उस बीजेपी की सरकार आने पर स्ट्रीट लाइट जलना शुरू हो जाएगा। नहीं ये तो मैं तो एक जनरल सवाल नहीं, जो मुझसे अभी लोगों ने नहीं, कहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जलेगा, सब आएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हाँ तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है दिल्ली में। दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बहुत सारे फ्री है चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो आज के एजुकेशन की, एजुकेशन अच्छा दे रखा है। गवर्नमेंट स्कूल देखिए कितना बेस्ट दे रखे हैं आज के डेट में, ये बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने। चलिए जो है आप किसकी सरकार देख रहे हो भैया? हैं? किसकी सरकार देख रहे हो? सरकार तो जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। तो कौन अच्छा काम करेगी? केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा, उसकी सरकार बननी चाहिए। तो अभी यहाँ जो है
कुछ लोगों ने खुल के कहा कि हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाथरूम गंदे हैं, सफाई नहीं होती मार्केट में, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, और संभवतः उनको ये नहीं पता कि पुलिस किसके अंडर है। सबको होता है, पुलिस तो उसके अंदर है, क्या नाम है, अमित शाह के अंदर है, हाँ, गृह मंत्रालय। तो आपको बिजली फ्री मिल रही है? हाँ मिल रही है। पानी फ्री मिला है, फिर पानी फ्री मिला है, स्कूल में बच्चों की शिक्षा फ्री हो रही है। तो आप जो है कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? आनी चाहिए। चलिए। अच्छा काम जो करेगा वो आएगी, अच्छा, इसमें कोई दुबाई नहीं। हाँ जी, केजरीवाल अच्छा काम आप कर रहा है। किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? केजरीवाल हाँ जी, केजरीवाल अच्छा। तो केजरीवाल की क्या कारण है, जो क्या क्या पसंद है आपको केजरीवाल का? केजरीवाल गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा है। क्या अभी जो मैं बात कर रहा था यहाँ लोगों से, वो यही बात हो रही थी, कह रहे जी बाथरूम गंदे पड़े, सफाई नहीं होती, स्ट्रीट लाइट सफाई वालों नहीं की गलती जलती, है। सुरक्षा व्यवस्था। नौकरी मिलती वो करते नहीं, जिनको नौकरी मिल गई वो काम करना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ, वो तो गलती उनकी कर्मचारियों की है, उसमें केजरीवाल थोड़ी साफ करेंगे आके। हमें नौकरी मिल गई, हमको करना चाहिए, है ना। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। लोग खुलकर केजरीवाल का भी सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी का भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से किसकी, भैया हम तो जो जनता चाहती है उसकी सरकार है। तो केजरीवाल कितनी साइड की ले रहे हैं? हम केजरीवाल की साइड नहीं ले रहे, हम बीजेपी की भी सुन के आए, केजरीवाल की भी सुने, ठीक है। तो आपने सुना, लोग जो है हमसे भी पूछ रहे हैं कि आप किसकी सरकार देख रहे हैं। जिसकी सरकार जनता देखेगी उसकी ही हम देखेंगे, लेकिन टक्कर बराबर है। ये व्यापारियों का गढ़ है, व्यापारी भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में अभी भी पेच फंसा है, चाहे अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी क्यों ना मांग ली हो। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।